अजनबी और अपनों में कुछ खास फर्क नहीं। जब अपनों से भरोसा टूटता है तो वो अजनबी बन जाते हैं, और जब अजनबी पे भरोसा हो जाता है तो वो अपना सा लगता है। अपना वक्त उसे दो जो वक्त निकाल कर वक्त दे, और बातें उसे कहो जो सबसे पहले आपकी सुने। सहयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से चलता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत है, कुछ वक्त पर डाल दो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत है, ना किसी से उम्मीद। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें गलत ही कहते हैं। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें शौक नहीं उन परिंदों से दोस्ती करना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ना पसंद है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है और एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए शांत रहे, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। सुकून वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाएं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि हर दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है, जो नित्य निरंतर बदल रही है। उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं और जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उन प्रभु से हम विमुख रहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी, और आश्चर्य की बात ये है कि सब निशुल्क है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो,
उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती काली माँ को जलाता हूँ उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर सज्जन नहीं बन सकता। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। कुछ सहन करना सीखना चाहिए क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अच्छी बातें पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। हर कोई सही व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी सही व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जो सच बोलता है सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। कामयाब लोगों के चेहरे पर हमेशा 2 चीज होती है, एक खामोशी और दूसरा हंसी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ कि जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लोग कहते थे कि मेरा दिल पत्थर का है, यकीन मानिए कुछ लोग इसे भी तोड़ गए। ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। सच को तो तमीज ही नहीं है बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी पागलपन है। किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं, और मुझे कोई नीचा दिखाकर बच जाए ये उसकी किस्मत में नहीं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, अकड़ पकड़ कर लाता है
उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दो मुंह वाले बड़े खतरनाक होते हैं, सांप भी और इंसान भी। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है और इतिहास गवाह है, नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। इंसान को समझना है तो उसे बोलने दो, क्योंकि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो आपको अच्छा लगे, वो नहीं जो दुनिया को अच्छा लगे। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। एक भक्त ने ईश्वर से पूछा, रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? ईश्वर ने मुस्कुराकर बोला, जो हो रहा है वह महाभारत है और जो होना चाहिए वह रामायण है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका विश्वास टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो ये आपके कर्म तय करते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है, जिस पर पूरा भरोसा होता है वो भी धोखा दे जाता है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मन मानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में, तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अच्छी बातें पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। हर कोई सही व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी सही व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना ये घर अमीरों का है। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते, माँ, मेहनत और मजदूरियाँ। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जो सच बोलता है सबसे अधिक नफरत लोग उसी से करते हैं। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। कामयाब लोगों के चेहरे पर हमेशा 2 चीज होती है, एक खामोशी और दूसरा हंसी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है।
मन होना चाहिए। किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ कि जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लोग कहते थे कि मेरा दिल पत्थर का है। यकीन मानिए कुछ लोग इसे भी तोड़ गए। ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है। सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर के तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। सच को तो तमीज ही नहीं है बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी पागलपन है। किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं, और मुझे कोई नीचा दिखाकर बच जाए ये उसकी किस्मत में नहीं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। अकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। जरूरी नहीं है कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। लोग जरूरत के मुताबिक हमें इस्तेमाल करते हैं और हम यह सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दो मुंह वाले बड़े खतरनाक होते हैं, सांप भी और इंसान भी। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, और इतिहास गवाह है नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। इंसान को समझना है तो उसे बोलने दो, क्योंकि हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वही करो जो आपको अच्छा लगे, वो नहीं जो दुनिया को अच्छा लगे। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। एक भक्त ने ईश्वर से पूछा, रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? ईश्वर ने मुस्कुराकर बोला, जो हो रहा है वह महाभारत है और जो होना चाहिए वह रामायण है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका विश्वास टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। दर्द तो सभी के पास है, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है तो कोई हंसकर छुपा लेता है। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा हो ये आपके कर्म तय करते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है, जिस पर पूरा भरोसा होता है वो भी धोखा दे जाता है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं।
कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता है। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अजनबी और अपनों में कुछ खास फर्क नहीं। जब अपनों से भरोसा टूटता है तो वो अजनबी बन जाते हैं, और जब अजनबी पे भरोसा हो जाता है तो वो अपना सा लगता है। अपना वक्त उसे दो जो वक्त निकाल कर वक्त दे, और बातें उसे कहो जो सबसे पहले आपकी सुने। सहयोग से जीवन मिलता है और सहयोग से चलता है। कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत है, कुछ वक्त पर डाल दो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत है, ना किसी से उम्मीद। दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी, फिर भी लोग हमें गलत ही कहते हैं। चाहने से हर चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरमान तो बहुत होते हैं, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। ऊंचाई पर पहुँचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें शौक नहीं उन परिंदों से दोस्ती करना जिन्हें हर किसी के साथ उड़ना पसंद है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, और एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए शांत रहे, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। सुकून वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, सुकून वहाँ है जहाँ मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वो जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाएं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि हर दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। भक्ति पथ में बढ़ने पर साधक को 6 अंगों का पालन करना आवश्यक है। श्री कृष्ण भजन करने में उत्साह होना, सेवा में दृढ़ता होना, धैर्य धारण करना, श्री कृष्ण सेवा संबंधी सभी कार्यों में संलग्न रहना, श्री कृष्ण विमुख लोगों का दूर से ही त्याग करना तथा साधु पुरुषों के समान सतोगुण प्रधान वृत्ति धारण करना। इन 6 अंगों का पालन करने से भक्ति में शीघ्र उन्नति होती है, जो नित्य निरंतर बदल रही है।
उन संसारी वस्तुओं के प्रेम में हम डूबे रहते हैं और जो सदा सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उन प्रभु से हम विमुख रहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी, और आश्चर्य की बात ये है कि सब निशुल्क है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिन बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती काली माँ को जलाता हूँ उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण का मुंह बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर सज्जन नहीं बन सकता। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है।